हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और हम लोग हर तरीके की वेल्डिंग मशीनें बनाते हैं, जैसे कि आर्क हो गया, मिग हो गया, टिग हो गया, प्लाज्मा हो गया। और हमारे पास एल्युमिनियम वेल्डिंग करने के लिए एसीडीसी की मशीन है। और हम लोग हर तरीके की वेल्डिंग मशीनें बनाते हैं और हर तरीके की जो वेल्डिंग मशीन होती हैं हम सर्विस करते हैं। जैसे कि मोस्फेट मशीन होगी, आईजीबीटी मशीन हो गई, मॉड्यूल आईजीबीटी में होता है, चिप आईजीबीटी हो गई, सिंगल कार्ड की मशीन होगी। लेकिन जितने भी तरीके की हमारे वेल्डिंग मशीनें होते हैं, हम हर तरीके की वेल्डिंग मशीनें सर्विस करते हैं और हर तरीके की वेल्डिंग मशीनें हम लोग बनाते हैं और सेल करते हैं। तो हमने यूट्यूब के थ्रू काफ़ी सारी मशीनें सेल करी हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम आपके कोरियर के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपकी मशीन सेव आपके वहाँ पे पहुँच जाएगी, तो हम उनका एड्रेस लेते हैं, पिन कोड लेते हैं और वहीं पे उनकी मशीन पहुँच जाती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आता है, हर कोई मशीन तो खरीद लेता है, लेकिन उन्हें सर्विस में दिक्कत आती है कि हम सर्विस में कैसे करेंगे। हम इतनी दूर तो आ नहीं सकते हैं आपके पास कि हमने यहाँ से मशीन परचेस करी, हमारा 600 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, काफ़ी दूर से कॉल आते हैं कि हम सर्विस के लिए कैसे करेंगे, कि हम इतनी दूर आएंगे नहीं। मशीन अगर हम पहुँचाते हैं आपके पास तो एक हफ़्ता तो आने में लगेगा, एक हफ़्ता हमारे पास आने में लगेगा, तो महीना तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, हमने काफ़ी सारी अभी तक वेल्डिंग मशीनों की वीडियो बनाई है, उन्हें चलाते हुए, मशीनों को बताते हुए कि हमारे ये 270 की है, 350 की है, इतने नंबर की रोड चलाओ। तो मेन दिक्कत आती है सर्विस में कि हम सर्विस किस तरीके से करेंगे। तो हम क्या है कि थोड़ी थोड़ी वीडियो जो मेन चीज़ें होते हैं मशीनों के, उनके बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि काफ़ी लोग क्या होता है, हमारी 3 कार्ड की मोस्फेट वाली मशीन होती है, काफ़ी लोग क्या कहते हैं जी मशीन तो चालू हो रही है लेकिन आगे जो हमारा जो इनपुट है वो नहीं आ रहा है, और हमारा जो मशीन हम जैसी रोड टच करते हैं वैसे हमारा ओसी वाला इंडिकेटर जो होता है वो ऑन हो जाता है। मशीन तो चल रही है, उसका फ़ैन नहीं चल रहा है। भाई काफ़ी सारी मशीनों में दिक्कत आती है। काफ़ी क्या होता है कि लीड ख़राब होती है, हमारी मशीन चालू नहीं हो रही है, स्विच ख़राब होता है, मशीन चालू नहीं हो रही है। तो हर तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम है, जो मेन दिक्कत होती है, जैसे मोस्फेट ख़राब हो गया, पता कैसे चलेगा हमारा मोस्फेट ख़राब है या सही है, ट्रांसफार्मर ख़राब है या सही है। और क्या होता है कि जैसे हमारे कैपेसिटर लगे थे मशीनों में, कैपेसिटर तो चारों सही दिखाएगा लेकिन वो शॉर्ट होता है, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सा कैपेसिटर ख़राब है। किसी मशीन में 4 कैपेसिटर होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, उसकी कैपेसिटी के अनुसार, या 200 का या 250 का या 300 का है। तो उसमें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ हमारा ख़राब है। तो इसी को हम वो करने के लिए हम आपको बताएंगे कि आप मल्टीमीटर से इस तरीके से आप जो हमारा कंपोनेंट है उसको चेक कर सकते हैं, जो हमारा मेन दिक्कत है। तो हमारे पास जो आज मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वायर से, जो हमारा मेन आउटपुट वाला वायर होता है। उस वायर में क्या होता है, वायर बीच में से ब्रेक हो जाती है हीट की वजह से, गर्म की वजह से, और आगे करंट जाता नहीं है, तो हमारी मशीन चालू नहीं होती है। तो तब सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में अपनी वायर चेक करनी है कि हमारी वायर सही है या ख़राब है। उसके बाद हमारा क्या आता है, स्विच आता है। वायर से सीधा कनेक्शन स्विच पे जाता है। स्विच का क्या होता है, स्विच खराब हो जाता है, उसकी वजह से करंट आगे जाता नहीं और हमारी मशीन चालू नहीं होती है। या स्विच लगा होगा या उसमें दूसरी एमसीबी लगी हुई होगी, हमारी दो ही चीज़ लगता है। भाई छोटी मशीन होगी 200 250 ज़्यादा 300 तक, उसमें हमारा स्विच लगा होता है। और जो बड़ी मशीन होती है उनमें ज़्यादा 3 फेस में हो गया, 400 500 600 तक मशीन आती हैं। हमारे पास आर्क में 630 की भी मशीन है जो 6 नंबर की रॉड कंटिन्यू वर्किंग करती है, उसमें एमसीबी लगी हुई है। तो एमसीबी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आगे करंट जाता नहीं है और हमारी मशीन चालू होती नहीं है। तो स्टार्टिंग हम उसी से करेंगे कि पहले हम अपना वायर चेक करना सीखेंगे कि हमारा वायर पता कैसे चलेगी, बीच में से कहाँ से ब्रेक हो रखा है वो चीज़ है। और दूसरा हमारा है कि पता कैसे चलेगा कि हमारा मशीन का स्विच खराब है या सही है। तो इसी को आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम अपना स्विच चेक करना है। स्विच चेक करेंगे कैसे, हमारे पास मल्टीमीटर होगा, मल्टीमीटर से हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी के पास स्विच अवेलेबल नहीं होता है तो मशीन को अपना डायरेक्ट कर सकता है। और डायरेक्ट कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि आप अपनी मशीन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए, हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन है, उसको हम पहले ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि स्विच हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, हमारा जो स्विच होता है, काफ़ी तरीके के मार्केट में स्विच मिल जाते हैं। भाई 16 एम्पियर का मिल जाता है, 32 एम्पियर का मिल जाता है, 25 एम्पियर का मिल जाता है। तो आपको हल्का वाला स्विच नहीं लेना जो सस्ता आता है, हैवी वाला स्विच लेना है जो थोड़ा कॉस्टली पड़े। वो जल्दी ख़राब नहीं होता, उसमें थोड़ा वेट भी होगा, अच्छा चलेगा वो। तो आप हैवी वाला स्विच लीजिए, वही वाला लगेगा उसमें। तो हमारे पास वेल्डिंग मशीन का स्विच है हैवी वाला, जो हमारे पास 40 एम्पियर का स्विच है। उसको हम वेल्डिंग मशीन में लगाते हैं 40 एम्पियर का, जो ख़राब नहीं होता है। भाई कभी बिजली ज़्यादा आ गई या कोई अप डाउन हो गया कहीं पे, तो पहले तो स्विच पे लोड पड़ता है, स्विच ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से हमारा स्विच ख़राब नहीं होगा।
अगर आप 40 एम्पियर का लगाते हैं तो। अगर आप यही मार्केट से 10-15 रुपये का स्विच खरीद लेंगे 16 एम्पियर का, तो ज़्यादा चलेगा नहीं, 1-2 रोड चलाएगा, उसके बाद हीट होकर ख़राब हो जाएगा, फिर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हैवी स्विच खरीदना पड़ेगा। तो हम अपने पहले वेल्डिंग मशीन ओपन करते हैं। तो देखिए हमने एक अपनी वेल्डिंग मशीन ओपन कर ली है, जो कि ये वाली जो मशीन हमारी वाटरप्रूफ की मशीन है, लेकिन अब ये वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि इसका पूरा ऊपर से हटा दिया गया है। ये हमारी सिंगल कार्ड की मशीन है, अच्छी मशीन है। इसमें 4 IGBT लगी है, 60 एंड 60 की IGBT, 4 IGBT है। इसका हम स्विच देखेंगे इस साइड से। देखिए अगर हम इस स्विच को अगर यहाँ से प्रेस करते हैं, देखिए हम पूरा प्रेस करेंगे तो हमारा स्विच ख़राब हो चुका है, ये ऑन ही नहीं होगा। अगर हम एक अपना दूसरा स्विच लेते हैं, ये वाला स्विच लेते हैं, देखने में दोनों सेम है, लेकिन ये 30 एम्पियर का स्विच है और ये हमारा 40 एम्पियर का स्विच है, हैवी ड्यूटी में, जो कभी ख़राब होता नहीं है, अच्छा स्विच है। हम इसको देखेंगे तो हमारा आसानी से ये ऑन ऑफ हो जाएगा, ऑन भी हो गया और ऑफ भी होगा। अगर हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारा स्विच कुछ भी इसका वर्किंग नहीं है, क्योंकि ये स्विच हमारा ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका स्विच निकालेंगे बाहर, पूरे यहाँ से हमारे कनेक्शन दे रखे हैं, पूरा कनेक्शन भी निकाल देंगे और अपना स्विच भी हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इसमें आप देखेंगे, आप इसमें 4 वायर हैं, 2 तो सीधा हमारे इस वायर से आ रहे हैं जो हमारे मेन केबल है, 2 वायर इससे हमारे यहाँ पे, अब इन्हें प्रेस करेंगे ये निकल जाएगा, और 2 वायर है हमारे इससे जो हमारा स्विच में से सीधा ब्रिज में जा रहा है, सीधा कार्ड में जा रहा है। हम इन दोनों वायर को भी यहाँ से निकाल देंगे। हमने ये 2 वायर भी निकाल दिया, हमारा स्विच हमारा खाली है, स्विच को भी हम अपना बाहर निकाल देंगे प्रेस करके। इस तरीके से प्रेस करेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम अपना, ये देखिए इस तरीके का हमारा स्विच है बाहर निकल गया है। ये देखिए ये वाला स्विच खराब है, क्योंकि यहाँ से आपको दिखेगा बीच में से, यहाँ से ये जल गया है। इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इसका नीचे से जल गया है, जिसकी वजह से ये वर्किंग नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा और हमारी मशीन चालू नहीं होगी। तो अब हमें ये वाला स्विच, हमें स्विच पता कैसे करने कि हमारा स्विच जो है वो सही है या ख़राब है। तो इस चीज़ के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी मल्टीमीटर की। ये इस तरीके का आप मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला ज़्यादातर मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, ये वाला। तो मैंने बताया कब, सबसे पहले आपको इस तरफ हमारा DC का रहता है, इस तरफ हमारा AC का रहता है। ये वाला सेक्शन AC का है, ये वाला DC का है। और यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आता है कंटिन्यूटी का, जो कि अगर हम मल्टीमीटर के, अब जो हमारे 2 वायर हैं इनको आपस में टच करते हैं तो हमें जो इसमें वीप होता है, बजर होता है, वो बजता है आपस में, शॉर्ट होता है इस तरीके से। तो इसी से हमें पता करना है कि हमारा स्विच ख़राब है या सही है। तो मैं ये देखिए हमारा स्विच है, ये वाला देखिए इस तरीके हम अपना स्विच ले सकते हैं। इसके जो ये 2 पॉइंट हैं, पहला दूसरा, ये आमने सामने वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में शॉर्ट होता है। ये अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, और इसको ऑन, इनको ऑन करेंगे तो आपस में ये वाला ऑन हो जाएगा। तो हमें पता कैसे करेगा, एक हमने यहाँ लगाना है मल्टीमीटर की वायर, एक हम यहाँ लगाएंगे और दूसरा हम इसके जस्ट नीचे वाले में लगाएंगे इस तरीके से। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे हमारे स्विचेस के 4 टर्मिनल हैं, 4 लेग हैं इसके, एक पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये, चौथा ये। तो हमें इन दोनों पे अपना कनेक्शन चेक करना है। तो हमारा मल्टीमीटर यहाँ पे रखा है, तो हम इसको आपस में यहाँ से चेक करेंगे। तो अभी हमारा स्विच जो है वो बंद है। अगर जैसे हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारा स्विच ऑन हो गया है। और अब हम इसको यहाँ से चेक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा मल्टीमीटर यहाँ पे आवाज़ कर देगा, और अगर हम इसको पलट के ऐसे लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये भी हमारा आवाज़ कर जाएगा। और हमारे पास जो हमने इस मशीन में से स्विच निकाला था ये वाला है, ख़राब वाला स्विच। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम यहाँ से चेक करते हैं ये वाला, ये देखेंगे तो ये वाला हमारा सही है, और जैसे हम इसको पलट के करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी हमारा नहीं शो करेगा, क्योंकि ये वाला स्विच हमारा ख़राब है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा स्विच ख़राब है या सही है। तो ये वाला हमारा स्विच नया है। तो अब हमें इसमें वेल्डिंग मशीन में लगाना कैसे है, कौन से वायर हमें कहाँ पे लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने ये वाला, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हमारा अपना स्विच फिट कर देना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से हम अपना स्विच यहाँ पे फिट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा स्विच फिट यहाँ पे हो गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना स्विच जो है वो फिट कर दिया है। हमारे पास एक नया स्विच और है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम अपना वायर लगाएंगे, जो हमारी मेन केबल आ रही है, जो हमारा मेन वायर है, इसमें से 2 वायर निकल रखे हैं ये वाले। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला ये वाला नोब है, ये वाले ऊपर वाले या नीचे वाले किसी एक में लगाना है हमें। ये वाला देखेंगे, अगर हम ये वाला लगाते हैं सबसे ऊपर वाला, तो हमारे ये 2 हैं आपस में, देखेंगे पहला वाला नंबर है इस तरीके से, पहला वाला है। इसको हम अपना एक आपको यहाँ फिट करना है पहले वाले में, और दूसरा आपको करना है यहाँ पे दूसरे वाले में फिट करना है। इस तरीके से इसको यहाँ पे आप टाइट लगा देंगे, क्योंकि हमें थिम्बल लगे और हैं, ये वाले थिम्बल आपको यहाँ पे आप टाइट यहाँ इस तरीके से इसको प्रेस
कर देंगे, जो कि ये बाद में निकले ना हमारा। और यहाँ पे देखेंगे हमारा ब्रिज है, क्योंकि डायरेक्ट हमने ब्रिज पे यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है, ये वाला ब्रिज है। और काफ़ियों में क्या होता है, सीधा कैपिटल कार्ड में से कनेक्शन आ जाता है, सीधा कार्ड में से, और सिंगल कार्ड में से भी काफ़ी सिंगल कार्ड से ब्रिज लगा रहता है, उसमें भी डायरेक्ट हमारा स्विच में आ जाता है। जो हमारे आप वायर कहीं पे भी लगा सकते हैं इसका, लेकिन हमें मेन ये ध्यान देना है, जो हमारे यहाँ हम जो मेन सप्लाई हमारी, या हम ऊपर ही दोनों वायर लगाएंगे या तो हम दोनों नीचे ही लगाएंगे। अगर हम ऊपर इस तरीके से लगा देंगे यहाँ से और यहाँ पे, तो हमारा जो शॉर्ट है, जो हमारे ब्रिज है, जो हमारा स्विच है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो मेन सप्लाई की हमारी वायर आ रही है उसको आपको यहाँ पे लगाना है। एक वायर यहाँ लगेगी, एक वायर यहाँ लगेगी, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। और जो हमारा ब्रिज में से आएगा, ये हमारा पीसीबी प्लेट में से आएगा, एक आपको यहाँ लगाना है और एक आपको यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ऊपर नीचे नहीं लगाना, आपको आमने सामने लगाना है, ये वाला और इसके साथ ये वाला। इस तरीके से आप इसको फिट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमने मेन वायर कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं, और हमें क्या करना है, जो हमारा ब्रिज में से आ रहा है आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। एक इसको यहाँ पे लगा देना है और थिम्बल यहाँ पे इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। इस तरीके से हमारा स्विच इसमें हमारा कंप्लीट लग गया, और ये हमारे पीछे से ऑन ऑफ भी हो जाएगा, ये वाला। इस तरीके से एक तरह से आप ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जो वेल्डिंग मशीन में स्विच है वो अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा स्विच खराब है या सही है, और इस तरीके से आप स्विच को बदल सकते हैं। और अगर आपके पास स्विच अवेलेबल नहीं है, आपको मशीन जो है वो डायरेक्ट करना है कि डायरेक्ट कैसे चलेगी हमारी मशीन। इमरजेंसी में क्या होता है, स्विच अवेलेबल नहीं होता है, आपको डायरेक्ट मशीन चलानी पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, ये पूरे तार इसमें से निकाल देने हैं। आप ये भी निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे, स्विच के भी निकाल दोगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमारे जो मेन वायर आ रही है इसमें से आपको एक वायर ये लेना है, और एक जो हमारा कार्ड में से आएगा या हमारा ब्रिज में से आएगा, किसी में भी आएगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। ये ज्वाइंट हो जाएगा, और दूसरे को आपको इसको दूसरे के साथ ज्वाइंट कर देना है, और ऊपर से टेप लगा लेना, जो कि अर्थिंग वर्थिंग ना है, शॉर्ट ना हो हमारी मशीन, कोई और दिक्कत ना आए। इस तरीके से आप इसको टेप लगा के कवर करके डायरेक्ट भी मशीन चला सकते हो। जब भी स्विच हो, इस तरीके से स्विच इसमें लगा के आप मशीन को फिट अपना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेल्डिंग मशीन में स्विच चेंज कर सकते हैं। और जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि ब्रिज कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्रिज का क्या काम होता है, मोसफेट क्या होता है, कैपेसिटर कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सिंगल कार्ड की मशीन है, IGBT की मशीन है, और अच्छी चलती है। 3 कैपेसिटर लगे हैं इसमें, और 60 एंड 60 की IGBT हैं, 4 IGBT हैं। सिंगल कार्ड की मशीन आती है, 3 कार्ड की मशीन आती है, मल्टीपल कार्ड की भी मशीन है। तो हम आपको हर तरीके की वेल्डिंग मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज हमने आपको स्विच के बारे में बताया है, और हम आपको कैपेसिटर के बारे में, मोसफेट, ट्रांसफार्मर, 9Z24 उसके जो छोटे वाले स्मॉल साइज के मोसफेट होते हैं, वो कंट्रोल कार्ड हो गया, किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में हमारे कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो आज हमने आपको इतना बता दिया, धन्यवाद। अगली वीडियो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप और जो हमारा आइटम है किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको वेल्डिंग मशीनों की रिक्वायरमेंट हो हर तरीके, तो हम आपको वेल्डिंग मशीन भी प्रोवाइड करवा देंगे। कोई आपको स्पेयर पार्ट चाहिए हो क्वांटिटी में, स्पेयर पार्ट जैसे स्विच हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, कैपेसिटर वगैरह, कनेक्टर वगैरह का, हर तरह के जो भी स्पेयर पार्ट हो, आपको हर तरीके के स्पेयर पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा सही रेट पे, और बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी जो चलता है। तो आप हमें कांटेक्ट करिए, आपको हर तरीके के स्पेयर पार्ट जहाँ पे भी आपको चाहिए हो वहीं आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।